Hello friends, how are you all? So today we gonna do लेसन नंबर 2। हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं हिंदी का क्लास 5th का। ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ न्याय की कुर्सी। तो आज हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। शुरू करते हैं। न्याय की कुर्सी। ओके, तो यहाँ पर लिखा है उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यानी कि कोई उज्जैन की कोई नगरी है, नगर है, उज्जैन की कोई जगह है, प्राचीन नगरी, बहुत पुरानी नगरी है। उसके बाहर, उस एरिए के, उस नगरी के बाहर की साइड कोई लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। टीले यानी कि थोड़े से पथरीले पथरीले टाइप का जो पार्ट होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। तो उस मैदान में, जो खुला लंबा चौड़ा मैदान था, एक दिन कुछ लड़के इकट्ठे होकर वहाँ खेल रहे थे। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अब होता है कि इंसान, बच्चे खेलते हैं तो कोई ऊंची चीज़ ढूंढते हैं जहाँ से वो थोड़ा बड़े दिखें बाकी बच्चों से। तो वो भी खेलता कूदता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। अब जब ऊंचा कोई पार्ट होगा तो हमें कभी कभी उससे ठोकर लग जाती है और हम सडनली गिर जाते हैं। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज़ से ठोकर लगी है। अब उसने इधर उधर झांका। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। यानी कि वो जिससे टकराया था वो एक पत्थर था, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ था। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला यानी कि वही जो थोड़ा सा टीला है, ऊंचा सा पार्ट है, वो दिखाई। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। शिला दिखाई, फिर शान से उस पर बैठकर बोला। ओके, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक टीला था और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस थी और जगह थी थोड़ी सी। तो वो उस पर बैठा और बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तो यानी कि उसने एक एक्ट करने के वे में ये चीज़ बोली, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी हो। इस वाले बच्चे ने बाकी साइड खड़े बच्चों से ऐसा बोला। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फ़ैसला करूँगा। लाइक दे आर रिएक्टिंग कि हम एक ड्रामा कर रहे हैं जिसमें कि ये जो इस पे बैठा हुआ है सिंहासन पे या फिर इस पत्थर पे, टीले पे, तो ये अपने आप को राजा कहला रहा है और बता रहा है कि आप लोग ना ऐसे आओ मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स लेकर और मैं उसका आप लोगों का फ़ैसला करूँगा। तो इस टाइप से ये गेम यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाई हुई है जिसमें एक बच्चा है टीले पे बैठा और बाकी सब जो हैं इस तरीके से हाथ जोड़कर खड़े हैं। यानी कि वो लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं दैट आप राजा हैं और हम प्रजा हैं, हम आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। राइट, फिर है आगे नेक्स्ट। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। अब क्योंकि सडनली उन्होंने ऐसे एक गेम बना लिया था कि हम ये गेम खेलेंगे, तो उनको भी इस गेम में मज़ा आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। यानी कि ऐसे ही मन धड़ंग कुछ सुनाने बैठ जाते थे कि जैसे हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए। फिर गवाह बुलाए जाते थे। गवाह बुलाए जाते थे यानी कि विटनेस बुलाए जाते थे आसपास से कि बताइए ये सच है कि गलत है। तो ऐसे लोग अपने आप ही जो हैं बच्चे, वो स्टोरीज़ बनाते जा रहे थे, है ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। उनके माइंड में बहुत सारी काल्पनिक चीज़ें होती हैं, तो वो स्टोरीज़ बना लेते हैं अपने आप। उनकी गवाही ली जाती थी, फिर उनसे पूछा जाता था, गवाही ली जाती थी। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फ़ैसला सुनाता। फिर जो सिंहासन पे जो बच्चा बैठा हुआ है, जो सिंहासन पे बच्चा बैठा है, ये क्या करता था, कुछ भी फ़ैसला सुना देता था जो उसको लगता था कि ये सही है या फिर ये गलत है। इस वे में जो है वो फ़ैसला सुनाता था। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज़ ही यह खेल खेलने लगे। अब इनको क्या था, एक टाइम सेट कर लिया कि हम इस टाइम आकर ये गेम खेला करेंगे, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आ रहा था इस टाइप के गेम खेलने में। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फ़ैसला सुनाता।
यानी कि अब ये गेम जो था इनकी हैबिट बन गई थी, अब रोज़ आकर ये यही गेम खेलते थे क्योंकि इनको बहुत अच्छा लग रहा था ये गेम खेलना, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट पेज, तो इसमें लिखा हुआ है बात इधर उधर फैलने लगी। अब क्योंकि ये बच्चे यहाँ रोज़ खेलते थे तो आसपास के लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चे जो हैं ये वाला गेम खेल रहे हैं, तो ये बात जो है आसपास भी फैलने लगी गाँव में। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे। अब क्योंकि किसी ने क्या किया होगा, जैसे कोई गुजर रहा होगा वहाँ पर, तो ये देखते होंगे कि बच्चे न्याय कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, गवाह पेश कर रहे हैं, तो लोग इसको ऑब्ज़र्व करने लगे और इनकी जो चर्चा थी पूरे गांव में दूर दूर तक फैलने लगी कि ये बच्चे इस तरह का गेम खेल रहे हैं, और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। यानी कि उनको लगा कि हो सकता है ये बच्चा बहुत ही एक अच्छा स्पेशल हो, जिसमें अलग से ही कुछ क्वालिटीज़ या फिर शैली शक्ति हो इसके अंदर कोई, क्योंकि ये इतने अच्छे से रिएक्ट करता था और ये जो राजा बना हुआ होता था ये वाला बच्चा इतने अच्छे से रिएक्ट करता था, तो ऐसा लगता था जैसे सच में ही ये एक राजा महाराजा है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। इस टाइप से ये चीज़ें थी। तो एक दिन दो किसानों के बीच ज़मीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन दो किसान थे जिनके बीच में ज़मीन को लेकर झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था। अब ये रियलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, रियलिटी यानी कि सच में ही ये, अब ये गेम से रिलेटेड नहीं है, सच में गांव में दो किसानों में ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ। तो मामला बहुत गंभीर था, यहाँ पर बहुत सीरियसनेस हो गई। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास चले गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। देख रहे हैं आप लोग, यानी कि इस लड़के के इतने ज़्यादा चर्चे हो गए थे कि ये दोनों लोग, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के बीच में ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ। तो जाना तो इनको राजा के पास था, जो कि नॉर्मली सॉल्यूशन निकालते हैं कहीं का भी राजा, बट वो दोनों वहाँ ना जाकर इस लड़के के पास आ गए, क्योंकि इनको भी यही लग रहा था कि ये लड़का जो है बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत अच्छे सॉल्यूशन निकालता है, और जो गलत है उसको गलत बोलता है और जो सही है उसको सही बोलता है। तो इनको लगा कि यहाँ आना चाहिए, तो ये लोग यहाँ आ गए। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आकर इनको अपने बारे में सारी चीज़ें बताई कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लड़ाई को लेकर ये झगड़ा चल रहा है। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। अब उसने जो है, लड़के ने दोनों को बराबर का टाइम दिया कि पहले आप बोलिए और फिर दूसरी बार में आप बोलिए, यानी कि दोनों का बयान सुना, दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद उसने जो फैसला दिया, यानी कि जो भी उसने सॉल्यूशन निकाला होगा, उसे सुनकर वे दंग रह गए। यानी कि वो दंग इसलिए रह गए कि भाई एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ नॉर्मली एक गेम के वे में इस चीज़ को लेकर चल रहा था, यानी कि एक गेम ही तो खेल रहे थे ये लोग बस, और ऐसा बच्चा छोटा सा इतना अच्छा निर्णय कैसे दे सकता है, इतना अच्छा निर्णय कैसे ले सकता है, इन लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा दंग रह गई ये बात सुनकर। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। यानी कि उनको लगा भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत अच्छे सॉल्यूशन देता है, बहुत अच्छे सॉल्यूशन निकालता है, लोगों की फरियाद को लेकर जो भी होता है वो लोग यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई ना जाता। अब देखिए, जाना तो उनको राजा के पास चाहिए अपने सॉल्यूशन निकलवाने के लिए, लेकिन वो जाते कहाँ थे, इस लड़के के पास आ जाते थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये जो है ये पहली बार हो रहा था कि लोग राजा के पास ना जाकर इसके पास आए जा रहे थे, है ना, ऐसा पहली बार हुआ था। लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो, मतलब, और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लड़के ने कुछ गलत फैसला सुनाया। हर बार ही वो लड़का जो है बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस देता था, बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ों को बताता था, राइट। ये हुआ। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। ओके, अब धीरे धीरे ये बात राजा को पता चली। अब राजा के कानों तक पहुंचेगी, उसको बहुत क्रोध आया। ऑब्वियस सी बात है, क्रोध तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि भाई उनको तो राजा के पास जाना चाहिए, लेकिन वो राजा के पास ना जाकर इस लड़के के पास जा रहे हैं, तो राजा को तो क्रोध आएगा। उसने गरज कर कहा, अब वो गुस्सा हो गया। उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। यानी कि उसको गुस्सा आ गया कि भाई ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही नेता नहीं समझ के बैठ गया, न्याय करता नहीं समझ के बैठ गया अपने आप को,
वो भी मुझसे अच्छा। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूँगा। अब उसको उससे मिलना था कि भाई हम भी तो देखें कि कौन है वो जो इस तरह के जो है सॉल्यूशंस निकाल रहा है लोगों के साथ न्याय कर रहा है इस टाइप से। तो उसने सोचा। तो आगे देखते हैं कि हुआ क्या फिर। आगे हमने चलकर देखा, ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। ठीक है, अब वो भाई अपने लोगों को लेकर वहां पहुंच गया, है ना। तो क्योंकि वहाँ वो लोग तो एक गेम ही खेल रहे थे, एक वे में एक उनका गेम था, लेकिन क्योंकि उसकी इतनी तारीफ़ सुनी और उसको प्रॉब्लम होने लगी कि लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़ के, तो वो भी मिलने के लिए उसके पास चला गया और वहाँ बच्चे फिर भी गेम ही खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उसका खेल देखता रहा। अब जैसे लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे उनको, इसी तरीके से राजा भी ऑब्ज़र्व करने लगा। वह स्तंभित रह गया, मतलब वो शॉक्ड रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। मतलब उसने जब उसका देखा कि किस तरीके से वो न्याय कर रहा है, तो उसने सोचा कि यार लड़का तो सच में बहुत बुद्धिमान है, ये तो बहुत अच्छे न्याय कर रहा है लोगों के साथ। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। यानी कि कहाँ तो लोगों को इतना इंटेलिजेंट वे में काम करते उम्र हो जाती है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े को लोहा मानना पड़ेगा। यानी कि बड़े बड़े को हार माननी पड़ जाएगी भाई, पीछे हटना पड़ जाएगा कि ये इतने अच्छे सॉल्यूशंस, इतनी न्याय बुद्धि इसके अंदर कहाँ से आई। उसी समय किसी ने राजा को बताया। अब उसी समय किसी ने राजा को ये कहा, लेकिन महाराज यह तो रोज़ वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है, इस कारण कोई नया ही लड़का टिकले पर बैठा है। अब उसने सोचा, अच्छा, मतलब कि जो यहाँ बैठता है वो अच्छे ही सॉल्यूशन निकालता है, अच्छा ही न्याय करता है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है ना। आश्चर्य की बात है कि भाई अगर वो एक ही लड़का होता तो हम मान सकते थे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हर लड़का इस कुर्सी पर बैठकर अच्छी न्याय बुद्धि ही रखता है, तो कुछ तो अलग बात है। हो ना हो, पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब ये किसने बोला? राजा ने बोला। यानी कि अगर हर लड़का यहाँ आकर अच्छा ही न्याय कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुर्सी में ही कुछ ना कुछ बात है, कोई चमत्कार है या कोई जादू है ना। तो ये देखिए आप लोगों को कि जब इन्होंने थोड़ा बहुत उखाड़ के देखा तो इनको यहाँ पर ये कुर्सी नज़र आई। अभी हम पढ़ेंगे आगे वाले उसमें, ठीक है। तो देखिए आप पहले पिक्चर देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल एक बड़ा सा सिंहासन है जिस पे राजा बैठता है, तो बहुत सुंदर ये नज़र आ रहा है। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। ओके, तो क्योंकि वो जो टीला बना हुआ था चेयर की फॉर्म में, उसको बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। यानी कि जिस सिंहासन को लोग जस्ट एक टीला मान रहे थे और उस पर बैठकर नॉर्मल गेम खेलते थे, वो सच में एक सिंहासन ही था, बहुत सुंदर, वो कोई पत्थर नहीं था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियाँ खुदी हुई थी। यानी कि उसके ऊपर ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कि कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर जो है मूर्तियाँ बना रखी हैं किसी किसी की। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियाँ बनी थी। देखिए ये इस पे और कुछ पीछे वालों पे भी बनी होंगी। तो 4 पैर जो होते हैं कुर्सी के, चारों पर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी भगवान वगैरह की, देवदूतों की। चारों ओर खबर फैल गई। अब पहले खबर फैली थी कि बच्चे गेम खेलते हैं और न्याय करते हैं और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उसमें से एक बच्चा बहुत बुद्धिमान है। लेकिन धीरे धीरे जब राजा ने खुदवाकर कुर्सी निकाली, ये सिंहासन निकला, तो और ज़्यादा चर्चा हो गई कि भाई ये सब क्या है। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब जैसे लोग आने लगे दूर दूर से देखने के लिए कि भाई ये तो पूरा सिंहासन है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों, अब देखिए आप ये देख लेंगे कि यहाँ पर एक बड़ी सी पिक्चर में ये दिखा रखा है कि यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे
कि ये एक मूर्ति बनी हुई है इसके एक पैर पर। ये बड़ा सा सिंहासन है, एक पेड़ पर एक बड़े से देवदूत की मूर्ति बनी हुई है। और इसी तरीके से क्योंकि 4 पैर होते हैं चेयर के, तो 4 देवदूतों की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई होगी, है ना। तो हमने देखा था विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है ना। ये कोई ऐसा, किसने बताया? विद्वान पंडितों ने। सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। किसका सिंहासन है? राजा विक्रमादित्य का। ओके, तो बहुत अच्छा, यानी कि पुराने जो राजा महाराजा होते थे उनमें से जो विक्रमादित्य हमारे राजा थे उनका सिंहासन था ये। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अच्छा, तो वो क्या थे? वो जो राजा थे विक्रमादित्य, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे इस बात के लिए कि वो बहुत अच्छा न्याय करते थे और बहुत ही अच्छे राजा थे और बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस राजा थे उस टाइम के। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। अच्छा, तो अब जो राजा था जिसने इसको खुदवाया था उसने बोला कि ठीक है, ये तो एक राजा का सिंहासन है, तो इस पे तो एक राजा ही बैठता हुआ अच्छा लगेगा, तो इसको मेरे दरबार में लेकर जाएं, राज दरबार में, वहाँ पर इस सिंहासन को रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। ठीक है भाई, क्योंकि वो भी राजा था, तो एक राजा का सिंहासन है तो राजा को ही बैठना उस पर शोभा देता है, तो सब तो मानेंगे ही उनकी बात, है ना। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। ठीक है, अब जैसे ही दरबार में आया और जाकर उस पर बैठने लगा, वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। अरे वाह, यानी कि कहीं ना कहीं वो उन्हीं देवदूतों की आवाज़ थी जो उस चेयर के उस पे बने हुए थे। ठीक है, तो क्या आवाज़ आई? ठहरो, यानी कि कोई उनको मना कर रहा था वहाँ बैठने के लिए। फिर आगे बोला गया, राजा ने रुककर चारों ओर देखा। अब क्योंकि मूर्ति थी वहाँ, तो वरना राजा को कौन बोल देगा ठहरो, तो उसने रुककर इधर उधर देखा कि भाई कौन है यहाँ पर। कोई नज़र नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इसी प्रकार की आवाज़ आई, ठहरो, यानी कि दोबारा वही आवाज़ आई। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। ओके, तो देखिए ना, आप यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, वो यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गया, शॉक्ड रह गया कि ये वाली जो मूर्ति थी इस पर पाए पर बनी हुई थी, वो बोल रही थी। और उसने क्या बोला? उसने यही बोला कि ठहरो, है ना, ठहरो, ये बोला उसने। आगे कंटिन्यू करते हैं। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? तो उसने पूछा, हो योग्य? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? अब राजा की बात है, अब यानी कि अब उसको देवदूत आकर उससे ये चीज़ पूछ रहे हैं, तो उसको सच ही बोलना था, क्योंकि सबको सच तो पता ही है देवदूतों को, है ना। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। अब राजा को जो है शर्म आ गई, क्योंकि भाई उसने चोरी की होगी कभी ना कभी, नहीं की होती तो वो बोलता ही नहीं उसको ठहरो। ठहरो क्यों बोला? क्योंकि उसमें लिखा है कि भैया तुमने चोरी नहीं की है तो ही तुम योग्य हो इस पर बैठने के लिए। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। अब उसने क्या किया था? चोरी यानी कि झूठ बोलकर उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि वो उससे नाराज़ था, यानी कि एक चोरी ही हुई एक तरीके से, तो इसीलिए उसको शर्म आ गई, लज्जा से उसका सिर झुक गया। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो भाई, मूर्ति ने कहा। अगर आपने चोरी की है तो आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, तुमको 3 दिन एक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। चलिए, 4 में से हमारी एक मूर्ति जो है वो जा चुकी है। ठीक है, एक मूर्ति जा चुकी है। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ठीक है, तो राजा ने क्या किया? उसकी बात मान ली मूर्ति की, और 3 दिन का उपवास किया, प्रार्थना की, और फिर अब उसने सोचा अब तो मैंने ये प्रायश्चित कर लिया है, तो अब मैं फिर से इस मूर्ति पर बैठने के लायक तो हो ही गया हूँ, तो बैठ जाता हूँ फिर। तो फिर नेक्स्ट हमारा हुआ कि ठीक है, अब उसमें क्या हुआ?
जो ही सिंहासन बैठने लगा, अब वो सिंहासन पर बैठने लगा क्योंकि उसने प्रायश्चित कर लिया था 3 दिन का, तो अब उसको दोबारा बैठना था यहाँ पर। दूसरी मूर्ति ने कहा ठहरो। वाओ, अब दूसरी वाली मूर्ति ने भी बोल दिया कि ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, तो पहले मूर्ति ने बोला था क्या तुमने चोरी की है कभी। दूसरी मूर्ति ने बोला तुम हमेशा सच बोलते हो या कभी कभार झूठ भी बोल देते हो। राजा सक पकाया यानी कि अब वो फिर से एम्बेरस हो गया, थोड़ा नर्वस हो गया और हक्का बक्का रह गया कि अरे ये क्या हो रहा है। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। अब भाई झूठ तो बोला ही होगा उसने, राजा है वो, बहुत सारे काम करने होते हैं तो उसमें झूठ बोल ही देता है। पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। चलिए, तो पहली मूर्ति भी उड़ चुकी है, दूसरी मूर्ति भी उड़ चुकी है। अब राजा ने 3 दिन का फिर उपवास किया और पूजा पाठ किया, है ना, क्योंकि पहली झूठ बोलने का प्रयास, वो उपवास तो वो रख चुका था उसका चोरी करने का। अब बारी आई थी झूठ बोलने के पीछे वाली, है ना, तो अब वो उसमें भी पीछे उसने यही किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। अब तीसरी बार बढ़ रहा है वो, हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। अभी भी उसको थोड़ा सा डाउट था कि कहीं मुझे फिर से ना रोक दिया जाए, तो वो थोड़ा हिचकिचाया हुआ था कि बैठूं कि ना बैठूं। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने से पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। अरे वाह, अब यहाँ पर तीसरी बात आ गई, चोट पहुंचाने वाली बात आ गई है अब यहाँ पर। तो राजा पीछे हट गया। अब राजा फिर से पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति ने भी अपने पंख फैलाकर वो भी उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। चलिए, 3 मूर्ति उड़ चुकी हैं। अब चौथी बार वह फिर से जो है 3 दिन के बाद तक उपवास रखा और फिर से जाने लगा। उसके पैर लड़खड़ा गए। अब वो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शर्मिंदा हो चुका था झूठ बोलने के पीछे, चोरी करने के पीछे और किसी को चोट पहुंचाने के पीछे। वो थोड़ा सा डाउट में आ गया था कि अब क्या करें, तो वो लड़खड़ा रहा था। चौथी मूर्ति ने कहा ठहरो। चौथी मूर्ति ने भी उसको रोक दिया। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था, मतलब किसी के लिए गलत इंटेंशंस नहीं थी, गलत किसी के साथ नहीं किया था उन लोगों ने। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो, इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, ठीक है, किसी के साथ तुमने गलत ना किया हो या कुछ गलत व्यवहार ना किया हो, तो तुम इस सिंहासन पे आराम से बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। अगर एक छोटा सा लड़का बैठ गया तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। तो फिर उसने ऐसे करके, क्योंकि उसको ईगो हर्ट हो गई थी, बार बार उपवास भी रखे उसने, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी चौथी मूर्ति ने भी उसको रोक लिया था। तो वो थोड़ा सा ना ऐसे गुस्से में आ गया कि भाई मैं क्यों नहीं हूँ योग्य, मैं तो बिल्कुल इसके योग्य हूँ। अब आप देखिए कि ये राजा शॉक्ड रह गया और एक ऐसी पिक्चर दिखा रखी है जिसमें ये जो सिंहासन है ये उड़ रहा है और एक देवदूत इसको लेकर उड़ रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर। ओके, सो लास्ट लाइन यह लिखी है इसमें, इस पिक्चर से रिलेटेड इसमें लास्ट लाइन लिखी है, यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा जैसे ही, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। यानी कि अब जो थी पहले देवदूत, जो पहली मूर्ति थी वो ऐसे ही उड़ गई, दूसरी भी उड़ गई, तीसरी भी उड़ गई, लेकिन जब चौथी की बारी आई तो वो नहीं उड़ी। अब वो उड़ी भी क्योंकि उसने झूठ बोला था, तो वो उड़ने के लिए उसने क्या किया, वो अपना सिंहासन ही लेकर उड़ गई, ठीक है। तो ये हमारा ये था कि राजा जो था वो झूठा भी था, उसने चोरी भी की थी, उसने लोगों के साथ गलत व्यवहार भी किया था, छल कपट सब किया था, इसलिए वो उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं था। तो इसलिए देवदूतों ने वो कुर्सी उसके लिए नहीं छोड़ी और वो उसको लेकर उड़ गए, क्योंकि जो राजा उस पर बैठता था, राजा विक्रमादित्य, वो बहुत ही ज़्यादा विवेक था, बहुत ही बुद्धिमान था और वो न्याय बहुत अच्छा करता था लोगों के हित के लिए, ठीक है। तो ये स्टोरी हमारी लिखी गई है, लीलावती भागवत ने लिखी है। राष्ट्रीय पुस्तक
न्यास से प्रकाशित स्वर्ग की सैर तथा अन्य कहानियाँ पुस्तक से साभार। ओके, तो यहाँ पर ये स्टोरी थी हमारी और इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आप चाहते हैं कि हमें करने चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, फिर मैं आप लोगों को कराऊंगी। इफ़ यू डोंट वांट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरी हमने पढ़ ली है। तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी कहानी, है ना। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। देखिए आप लोग, कितनी अच्छी स्टोरी थी और पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें न्याय की कुर्सी एक बहुत अच्छा थीम है। एंड आपको ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इफ़ यू वांट क्वेश्चन आंसर्स तो मुझे प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, सो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।